बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इजी पैसा में जो है बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन को किस तरह से यूज़ कर सकते, इसको यूज़ करने के कौन से बेनिफिट्स हैं और आप इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं, आप इससे कौन से ऑर्डर कर सकते हैं और वो जो मनी आप यहाँ से लेंगे उसको आप वापस कब कर सकते हैं। तो आप जो है इसके लिए बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो है यहाँ पे 100 से लेके 2000 तक की लिमिट है और यहाँ पे हम 100 से 2000 के पैकेजेस जो हैं वो लगा सकते हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो क्रेडिट स्कोर की लिमिट है वो कितनी है। तो हम जो है यहाँ पे सी योर क्रेडिट स्कोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे शो होगा कि हमारी जो लिमिट है वो यहाँ पे लो की तरफ है, यानी कि रेड लाइट की तरफ है। रेड लाइट का मतलब होता है कि हमारे पास लो की तरफ है, उसके आगे फिर फेयर वगैरह शुरू हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे कितने क्रेडिट स्कोर का, कितने बाय नाउ पे लेटर की लिमिट हो सकती है जिसको फिर बाद में रिटर्न करना पड़ता है और उस पर टैक्स कितने होते हैं। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो आपके बाय नाउ पे लेटर की जो लिमिट है वो ज़ीरो होगी और इसमें 0% ही टैक्स होगा। अगर आपका रिकॉर्ड जो है वो फेयर है, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर फेयर है, तो आपको जो है 300 तक का बाय नाउ पे लेटर को जो सर्विस है वो मिलेगी और उस पर 10% टैक्स होगा, वो भी 7 डेज़ में अगर आप रिटर्न करेंगे। अगर आप अगले 7 डेज़ के आगे जो है किसी दिन में रिटर्न करेंगे तो आपका जो टैक्स है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर आपकी लिमिट जो है वो गुड है तो आपको 800 तक मिल सकते हैं पैसे और जो है इस पे 5% टैक्स होगा। अगर आपकी लिमिट जो है वो वेरी गुड है तो आपको 1500 तक मिल सकते हैं जिस पे 3.5% टैक्स होगा। और अगर आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो एक्सीलेंट है तो आपको 2000 तक जो है बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन आप 2000 रुपीज़ तक जो है यूज़ कर सकते हैं और इस पे 0% टैक्स होगा। अब आपने जो है अपनी क्रेडिट स्कोर की लिमिट को किस तरह से इंक्रीज़ करना है, इसके लिए आपके पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। यानी कि जो है आपकी स्पेंडिंग्स होनी चाहिए। स्पेंडिंग्स का मतलब है कि आप जो है रेगुलर ट्रांजैक्शंस करते हो, इजी पैसा से मनी विड्रॉ करते हो, इजी पैसा में मनी जो है डिपॉजिट करते हो। उसके अलावा जो आपके ऑल लोन्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि अगर आप कहीं इजी पैसा से लोन लेते हैं तो आपका वो लोन क्लियर होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई लोन पेंडिंग में हो। उसके बाद माई सेविंग का जो ऑप्शन है उसको आपने यूज़ किया हो और आपने जो है यहाँ पे कोई ना कोई अपना प्रीमियम पैकेज जो है वो सब्सक्राइब किया हो। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस का है कि आपने जो है कोई ना कोई इजी पैसा का प्लान लिया हुआ हो। तो इन सब 4 जो पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स से जो इजी पैसा की बाय नाउ पे लेटर की क्रेडिट स्कोर की लिमिट्स है वो ज़्यादा होती हैं और जो ही वो ज़्यादा होती हैं तो आपका जो है यहाँ से अमाउंट भी बढ़ती है कि कितने अमाउंट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं और उस पर कितना टैक्स होगा। आप जितनी ज़्यादा अमाउंट लेंगे उसका उतना कम टैक्स होगा और ये इस तरह से मुमकिन होगा कि आपकी क्रेडिट स्कोर की लिमिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप जो है इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सूद की रकम है। अगर आप यहाँ से 300 रुपये भी लेते हैं तो ये आपसे 10% इसके ऊपर टैक्स लेंगे, तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर जो है एक्सीलेंट वाले में 2000 तक रुपीज़ का जो है वो होगा और वो उन लोगों के लिए होगा जिनकी एक्सीलेंट ट्रांजैक्शंस होंगी। और ट्रांजैक्शन अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो आपको 2000 यहाँ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक सूद की किस्म का ही एक सूद की एक किस्म है, तो आप जो है कोशिश करें इसको यहाँ से ना लें। बाकी जो है इसको बाय नाउ पे लेटर को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।